फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 सारा वाला धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। ऑल राइट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। द स्ट्रेंथ, द स्टार, ओके, द स्ट्रेंथ एंड द स्टार, ओके, ऑल राइट। फाइव ऑफ कप्स, ओके, फाइव। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि स्टार के साथ स्ट्रेंथ कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर चक्कर होगा। यस, बिल्कुल उसके साथ आ गया है फाइव ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड। चलिए, दो कार्ड्स और चाहिए मुझे, देन वी विल स्टार्ट। ओके ओके, दो नहीं, भगवान ने बहुत सारे दे दिए। एस ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड नाइन ऑफ कप्स एक साथ आया है। मुझे एक सेकंड का वक्त दीजिए क्योंकि मेरा एक कार्ड थोड़ा सा दूर उड़ गया है। जस्ट 1 सेकंड। ओके, आई एम बैक एंड दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और चाहिए। नो, आई वांट टू रीशफल, प्लीज़ हेल्प, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप परेशान हो सकता है आप मेंटल मूव ऑन करो। अगर आप फिजिकली आप कहीं जा नहीं रहे हो तो आप मेंटली आप मूव ऑन कर लो इस व्यक्ति से या इस परिस्थिति से। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड एंड द स्टार विद स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 डेज़ में, ओके, ये जो रीडिंग है ये आपके पिछले 10 दिनों की है। पिछले 10 दिनों में आपके साथ एग्जैक्टली हुआ जो भी हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा यहाँ पे मुझे एनर्जी अटैक फील हो रहा है। बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है लाइफ में, अभी भी कर रहे हो, और यू डिज़र्व अ ग्रेट स्टारडम। आप स्टारडम, एक बड़ा स्टार होना आप डिज़र्व करते हो। आपने बहुत 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 मेहनत की है और आप मतलब सूर्य की तरह चमक जाओ। और आपके होने मात्र से एक्चुअली आप जहाँ पे भी हो, आप जो भी आप काम करते हो, मैं सिर्फ प्रोफेशनली काम करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके होने की बात कर रही हूँ। आप जहाँ भी होते हो उस जगह को सुंदर बना देते हो। वो जगह आपके होने से एनर्जी सुपर ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी वाली अच्छी जगह बन जाती है वो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आप पे दूर से नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है, और बहुत फास्ट हैं, ठीक है, बहुत क्विकली अपना स्टैंड चेंज करते हैं, बहुत ही क्विकली, और बहुत स्मार्ट है। देखिए, बहुत स्मार्ट है, बहुत श्रूड है, बहुत ही चालू कैरेक्टर है ये, ठीक है। ये आपसे सारे काम करवा के लेते हैं, आपसे सारी मतलब रिजॉल्व करवा के लेते हैं, और ये इनको चाटुकारिता बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन्हें चाटुकारिता आपसे भी पसंद है। आपने भी शायद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस व्यक्ति को खुश करने के लिए बहुत सारी चाटुकारिताएं करी भी होंगी, लेकिन इनको वो होता है ना कि किसी इंसान को भीख मांग के खाने की आदत हो तो आप उसको राजगद्दी पे बिठा दो तो वो भीख ही मांगेगा। ये वो व्यक्ति हैं। इन्हें इज्जत से, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना नहीं आता। तो ये जो व्यक्ति है, आई एम सॉरी फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। मेरी मम्मी बचपन में कहानी सुनाया करती थी। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे त्यौहार होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत सारी पूजाएं होती हैं, ये वो। तो उसमें एक पूजा होती थी जिसके बाद में वो मम्मी कहानी सुनाती थी कि एक भिखारन थी, तो राजा गया, उसको अच्छी लग गई, तो राजा ने कहा चलो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यू बिकम माई महारानी। तो राजा ने, तो वो मान गई, ऑब्वियसली मानेगी ही, तो वो मान गई। अब शादी होकर के वो आ गए, लेकिन उसने शर्त एक ही रखी कि खाना मैं अकेली खाऊंगी, मैं कभी आपके साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी।
तो राजा की समझ नहीं आई ये बात, बट उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस व्हाट इज़ सो बिग डील, ठीक है। तो ऐसे 5-6 साल बीत गए तो राजा को बहुत क्यूरोसिटी बढ़ गई कि ये करती क्या है, ये अपना खाना अपना रूम का दरवाज़ा खोलती है, खाने की प्लेट अंदर लेती है, दरवाज़ा बंद करती है और कोई नहीं जा सकता उस वक्त वहाँ पे, नॉट इवन राजा। तो एक दिन वो छुप करके देखता है कि ये करती क्या है। वो क्या करती थी कि अपने उसके जो रूम में जितनी भी छोटी छोटी खिड़कियाँ, झरोके, वॉट एवर इट वॉज, जो कुछ भी ऐसे होता था उसमें हर कोने में ना छोटा छोटा खाना को रख देगी और हर जगह जा जा के ना वो भगवान के नाम पे या जिसके भी नाम पे मुझे खाना दे दो बाबा, भीख मांग मांग के फिर वो इकट्ठा करती थी, फिर वो कोने में बैठ करके ज़मीन पे फिर खाना खाती थी। तो ये चीज़ राजा के समझ नहीं आई। राजा वेंट इनसाइड, उसको पूछा कि क्या दिक्कत है भाई तुम्हारी, ये क्या कर रही हो तुम इस देश की रानी हो, महारानी हो तुम। तो वो बोली कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरी फितरत है भीख मांग के खाने की, मेरा खाना हजम नहीं होता अगर जब मैं भीख मांग के खाती नहीं हूँ तो तो ये जो इंसान है ना, इसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको चाटुकारिता पसंद है लेकिन इसको इज्जत देना पसंद नहीं है, ठीक है। जहाँ आप डिमांडिंग होते हो ना कि ठीक है आप अपनी, मैं आपकी पूर्णतः रेस्पेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नाउ यू हैव टू रेस्पेक्ट मी बैक, आपको भी मेरी इज़्ज़त करनी है एंड इक्वली करनी है। इज़्ज़त देखो, उम्र हो, दुनिया की किसी भी आप उम्र के हो या किसी भी जेंडर के हो, आपका कोई भी कलर है, आपकी कोई भी बॉडी है, आप किसी भी प्रजाति से आते हो या आप किसी भी धर्म से आते हो, इज़्ज़त सबकी बराबर होती है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। रेस्पेक्ट इज़ समथिंग विच इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी, है ना, बराबर की चीज़ होती है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई सास है तो उसकी इज़्ज़त बहू से ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा कम कुछ नहीं होता है, इज़्ज़त इज़्ज़त होती है और सबकी होती है, ठीक है ना। और अलग अलग टाइप की भी इज़्ज़त नहीं होती है, प्यार का टाइप अलग अलग हो सकता है लेकिन इज़्ज़त का टाइप है ना सेम ही होता है। इज़्ज़त सबकी होती है और इक्वल होती है, और जहाँ नहीं है ना समझ लो वहाँ पे गड़बड़ है। ऑलराइट, 5 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारे झगड़ा मैंने कहा ना, ये जो इंसान है इस इंसान को कोई जब आप डिमांडिंग होते हो कि मेरी रिस्पेक्ट भी है, आई ऑल्सो एग्जिस्ट, मेरा भी अस्तित्व है, वहाँ पे इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है और ये 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में तुरंत आ जाते हैं। ये 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में ही रहने वाला इंसान है। 5 ऑफ वॉन्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, अननेसेसरी सीन क्रिएट करना, प्रोपेगेंडा, मुझे कान में सुनाई दे रहा है, नॉट इवन झगड़ा। झगड़े में भी क्या होता है कि बहुत सारी, चलो ये हो गया, तुमने ये चीज़ यहाँ क्यों रखी, इस पे झगड़ा हो रहा है, नो। इनका ये है कि इनके 100 बातों में से सिर्फ 4 या 5 बातें सच होंगी जिनको ये बेस बनाते हैं, और बाकी सारी की सारी 90-95 बातें 100% झूठी और गलत होती हैं, 100%। सो जो ये जो चीज़ होती है ना, इसे कहते हैं प्रोपोगेंडा, फालतू का प्रोपोगेंडा क्रिएट करना, बिल्कुल ही नौटंकी टाइप्स। तो ये जो व्यक्ति हैं ये बिल्कुल ही प्रोपोगेंडा क्रिएटर है, एंड इन्होंने ये पिछले 10 दिनों में इन्हें पक्का पता था कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो या आप बहुत कुछ अच्छा चाह रहे हो। ये आप जो अच्छा चाह रहे हो ये कभी पूरा ना हो, इसके लिए इन्होंने आपके ऊपर एनर्जी अटैक किए हैं फॉर श्योर, ठीक है। आपकी इच्छा पूरी ना हो इसलिए आप पूजा ना करो, आप अपने जो भी आपके रिचुअल्स हैं ढंग के आप कुछ ना कर पाओ, लेकिन कोई बात नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर कृपा बढ़ी ही है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी ही है, तो आप इस चीज़ को लेकर टेंशन में मत आना। लेकिन ऑफ कोर्स ये मैं देख सकती हूँ कि पिछले 10 दिनों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हैवी फीलिंग्स भी हुई होंगी या बहुत ज़्यादा थकान हुई होगी एक काम करने में। मतलब जिस स्ट्रेंथ को, जिस शक्ति को लगा के आप 50 काम कर लेते थे, 50 चीज़ें अच्छे से निपटा लेते थे, अब आप 5 में ही आप थक जा रहे होंगे या 15 में ही थक जाने रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेंटली मैनिपुलेट करने वाले इंसान है, ठीक है। पेंटिकल्स, पैसों के खिलाफ भी इन्होंने, आपके पैसों के खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारे कांड रचे होंगे। इन्होंने पैसा खर्च किया होगा लेकिन गिना गिना के, दिखा के, दिखावा बहुत है, बहुत ज़्यादा दिखावा है इनकी नज़रों में। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, 5 की एनर्जी है फ्रेंड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखो भाई, ऐसा है कि अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अब बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये एक ही चीज़ पे चिपक के मत रहिए, एंड सबसे ज़्यादा आपको ये कहा जा रहा है अपने ब्लड का ध्यान रखिए, ठीक है।
प्लीज़ लिख के लो। अर्जुन की छाल करके एक औषधि होती है, उसका पाउडर आता है, नहीं तो छाल आती है, आयुर्वेदिक दुकानों पे मिलती है। आप इंडियन हो, इससे ज़्यादा अच्छी किस्मत नहीं हो सकती कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, आप इंडियन हो। आप बहुत मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी मिलता होगा, मुझे नहीं पता, इंडिया में पक्का मिलता है। आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे जाओ, वहाँ का उसका पाउडर लेके आओ, रोज़ उसका काढ़ा कैसे बनाया जाता है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, या किसी को पता हो तो बढ़िया बात है। ब्लड का ध्यान रखिए, यहाँ पे ब्लड थिनर मेडिसिन खाने से पहले वो आप जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कीजिए, लेकिन वीक में कम से कम 2 बार या 3 बार अर्जुन की छाल का काढ़ा आप पीना शुरू कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा भी दूसरे काढ़े पीना शुरू करिए। मौसम बदल रहा है आपके लिए, यानी यहाँ पे 555 की एनर्जी है, मौसम बदल रहा है। ये बहुत सारे तरह के, देखो मौसम के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये व्यक्ति भी बदल रहे हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियाँ भी बदल रही हो सकती हैं, और बाहरी मौसम भी बदल रहा है। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें झगड़ा करने में और बदतमीज़ी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एनर्जी अटैक भी करते हैं। इन्होंने आपका सहस्रार चक्र यानी आपका क्राउन चक्रा, मणिपुर चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये 5 चक्रास आपके ब्लॉक करने की पूर्णतया से कोशिश की गई है हमेशा से। और इन्होंने इस बार भी जो भी आपके सभी चक्रास ब्लॉक हो जाएं, यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त ना हो, आपके इंट्यूशंस ब्लॉक हो जाएं, उसके अलावा आपका मान सम्मान ब्लॉक हो जाए, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए, स्वादिष्टान चक्रा भी ब्लॉक करने की पूर्णतया कोशिश की गई है और अटैक किया गया है, ठीक है। वापस से मणिपुर चक्रा होता है आपके सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है। और डायबिटीज़ से भी रक्षा करता है। अगर आपका मणिपुर चक्र अच्छा है तो आपका सम्मान बढ़ता है, आपके पिता से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, सूर्य भगवान से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे होते हैं, या मतलब बेसिकली मणिपुर चक्र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। थ्रोट चक्र, आप कुछ बोल ना पाओ, इनको आपके बोलने से बड़ी तकलीफ़ है भाई। आप कुछ भी ना बोलो, आप इनकी बदतमीज़ी से हो। ओ वाह, व्हाट अ पर्सनैलिटी दिस इज़ अ लेडी। ये कोई मैन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा फीमेल नज़र आ रही हैं, जेंडर वाइज ये फीमेल है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी, इनको लगता है कि इनके पास हर चीज़ की परेशानियों की चाबी है। तो देखिए पिछले 10 दिनों में दे क्रिएटेड दिस पर्सन, या इनके ग्रुप ऑफ लोग जो भी इन्होंने बहुत सारा आपको भगाया है, दौड़ाया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्लियर कट एनर्जी अटैक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी है जिसकी वजह से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काम, घर के काम, नो नॉट एट ऑल। ये देखिए, ये है पॉसिबिलिटीज़, आपको किसी भी तरीके से बैकफुट पे आने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। इन्होंने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को और अपनी खुशियों को ब्लॉक अपने हाथ से किया है, एंड यू नो व्हाट, रिसेप्टिविटी, आप अपने हाथ खोल के बैठे रहो एंड अपनी प्रेयर्स ऑन रखो कि जिन्होंने भी मेरे खिलाफ जो भी गलत काम किए हैं, गलत एनर्जीज़ भेजी हैं, आई एम रिटर्निंग बैक टू दैम, मैं उनको देख रही हूँ अपनी आँखों से, मैं देख करके एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि ये लोगों को वापस वही एनर्जीज रिटर्न हो रही हैं, देख रही हूँ या देख रहा हूँ, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी, इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को जितना इस्तेमाल किया है आपकी इमेज को ट्यून करने के लिए, अब दुनिया भर में इनकी इमेज ख़राब ऑलरेडी हो चुकी है। नथिंगनेस, देखो अमावस्या की रात्रि, जिसमें कोई चांद भी नहीं होता, सिर्फ काली रात होती है। इस काली रात का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस काली रात का इस्तेमाल करने के बाद अब मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को काली रात बना लिया है, विच इज़ द सैडेस्ट एंड द फनीएस्ट थिंग। इन्होंने खूब पॉलिटिक्स खेली। और मैं आपको बता दूं कि जब इनको डर लगता है ना, जब इनको समझ में आता है कि अब आप मूव ऑन करने वाले हो, मूव आउट करने वाले हो, तब ये और ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलते हैं अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए। लेकिन अब दुनिया वालों को समझ में आ चुका है कि व्हाट नॉनसेंस दिस पर्सन इज़, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, सच वैसे भी दुनिया को सबको पता होता है, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी खुशियाँ मनाते रहें, ठीक है। अपनी खुशियों का ध्यान रखें, ठीक है। खुशियों नाम की लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। खुशी नाम की लड़कियाँ बहुत दुखी हो जाती हैं कई बार, पता नहीं क्यों, बहुत ही दुखी आत्माएं बन के घूम रही हैं खुशियाँ। अगर कोई खुशी नाम की लड़की है तो जेन्युइनली खुश होना सीखो, अपने नाम को मीनिंग दो, ठीक है। और अगर नहीं दे सकते हो तो अपना नाम चेंज कर लो ओके।
टर्निंग इन। ठीक है, ये सोचते हैं कि बाहर से आपके ऊपर दुनिया भर की नेगेटिविटीज़ सेंड करके, नेगेटिविटीज़ भेज करके इनको लगता है, ये मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, आपको दिखेगा, ये देखो आसपास दिख रहा है आपको। तो इनको ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटीज़ आपके ऊपर भेजने से इनका बड़े काम हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इमेजिनेशन में आपसे बदले लेते हैं, ठीक है, और ये विजुअलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये अपने ही ज़िंदगी में, अपनी ही रगों में। आपको पता है कैंसर इतना क्यों फैल रहा है इस दुनिया में? इसलिए फैल रहा है क्योंकि लोग है ना अपने अंदर है ना नेगेटिविटी संभाल के रखना चाहते हैं। लोग किसी मुश्किल का हल नहीं चाहते हैं। लोग बदतमीज़ियों पे दर बदतमीज़ी करते जाना चाहते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे पाइल अप करना चाहते हैं कि ओहो हमारे साथ ये भी हुआ, देखा हम कितने दुखी हैं, ओहो हमारे साथ वो भी हुआ, देखा हम कितने दुखी हैं। ये दुखों को संभालने वाले लोग हैं। तो इसीलिए अब आपके बॉडी में अगर बैड सेल क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा? बैड सेल ही क्रिएट होगा। बैड सेल मतलब बुरी कोशिकाएं, यानी कि आपका जो बॉडी है वो उसमें सारी नेगेटिविटी स्टोर होती जाएगी। तो अगर आपको एक स्वस्थ जीवन चाहिए तो भैया स्वस्थ दिमाग पहले रखिए, स्वस्थ अपने दिल को स्वस्थ रखो, ठीक है ना, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और स्वस्थ रखने के लिए एक ही चीज़ है, फालतू की बकवास को बंद कर दिया जाए, ठीक है। ऑलराइट, मैं एक कार्ड और लूँगी। मैं आपको ये बता दूँ, यस पिछले 10 दिनों में बहुत सारे एनर्जी अटैक किए गए हैं, ना सिर्फ ब्रेक थ्रूज। देखो भैया, आपके सारे ब्रेक थ्रूज रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया, ठीक है, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान ने कहा कि बेटा कर लेने दो उनको। तो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है और आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। आप अपने रिसेप्टिविटी वाले मोड में रहो, अपने मेडिटेशंस ऑन रखिएगा, अपने अंदर देखते रहना हमेशा कि हम कुछ गलत ना करें, ठीक है, और बाकी होने दो जो हो रहा है। क्योंकि आप बहुत जल्दी आप ये देखोगे कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके खिलाफ गेम्स प्ले कर दिए हैं, ये आपको बहुत जल्दी रोते हुए नजर आएंगे। आई एम क्लियरली सेइंग, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। ये आपको लिटरली रोते हुए नजर आएंगे, आंसुओं बहा बहा के रोएंगे ये। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये कोई बद्दुआ नहीं है, ना ही ये कोई प्रार्थना है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। और वो है जो ये कार्ड कह रहे हैं, जिन्होंने भी गलत ऊर्जाएं किसी के भी ऊपर भेजी हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ में वो खुद उन ऊर्जाओं का सामना करेंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एक प्रभाव ज़रूर उनके ऊपर डेफिनेटली होगा। उन्होंने जो खुशियाँ ये सोचा कि आपको ये आपकी ज़िंदगी में दुख भर के अगर उनकी ज़िंदगी में सुख हो सकता है या हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये कभी ना कभी, मतलब ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। किसी और को मार के कोई और खुश हो गया, या आज तक कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये जो डायलॉग बाजी करने वाले लोग होते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो डार्लिंग, मैं आपको बता दूँ, एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर इन लव एंड वॉर, ओके, बट इफ़ इट इज़ द केस देन बी रेडी टू हैव इट बैक, है ना। तो ये वाली जो चीज़ होती है इसे कहते हैं कर्मा। कर्मा इज़ अ बिच, ऐसा कहा जाता है ना, कर्मा इज़ अ बिच। तो इसलिए अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय हुआ है, ठंड रखो, थोड़ी सी शांति रखो, इट्स परफेक्टली ओके, कर लेने दो जो भी है, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि कर लेने दो दूसरे इंसान को जो करना है, लेकिन आपको अपने जो कर्म है उनसे पीछे नहीं हटना है। अपने कर्म आप करते रहिए और उसमें आपके जो अपने आप के प्रति फ़र्ज़ हैं वो भी आपको पूर्णतया निभाने हैं, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके अपने आप के प्रति जो आपके फ़र्ज़ बनते हैं आपको उतना ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाने हैं, ठीक है। अगर आप किसी और के लिए खुश होकर के मुस्कुरा के दिखा सकते हो तो अपने आप के लिए दिल से खुश होकर दिखाना है भगवान के सामने। जितना खुश रहोगे उतना जल्दी आप रिसीव करोगे खुशियों को, जेन्युइन खुशियों को, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो, अधिक से अधिक आगे बढ़ो, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो नाउ एंड जस्ट वेट एंड वॉच। तेल देखो, तेल की धार देखो, बहुत जल्दी आप उनको
अच्छे तरीके से रोते हुए देखोगे, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलो आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ट्रस्ट, विश्वास रखिए, ठीक है। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, विल हैव टू इम्प्रूव फॉर दैट मैटर। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगेंगे ये आपसे आगे आके, बहुत जल्दी ये वो ट्विस्ट हो रही है, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है। बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है जब ये आगे आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि इन्हें समझ में आएगा, बहुत ढंग से प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि भैया ये नहीं है तो हमसे हमारा जीना असंभव है। इफ़ यू बिलीव, अगैन यू नो, ट्रस्ट, पहला ही एंजल्स का कार्ड था ट्रस्ट। अपने ऊपर विश्वास रखिए, इनवर्ड, यू नो, ये देखिए टर्निंग इन। आप अपनी मेडिटेशंस करते रहो, आप अपनी पावर पे वर्क करते रहो। इट्स ओके बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे। आप अपना ध्यान रखो, आप अपनी पावर्स का ध्यान रखो। अगर आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, हीलिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, कॉल नहीं लिया जाता, ठीक है। कॉल नहीं लिया जाता, मैं क्लियरली कह रही हूँ, ओके। एंड उसके अलावा मैसेज करें एंड प्लीज़ वेट फॉर द रिप्लाई। यू नो, मैं भी एक नॉर्मल सी इंसान हूँ, मेरा आई बिलोंग टू अ फैमिली, तो रिप्लाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और तो काम भी होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। लास्ट कार्ड एंड देन विल क्लोज दिस रीडिंग। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए, एंजल्स की और आपकी अपनी सोल फैमिली की एक पूरी की पूरी टीम है जो आपके सपोर्ट में है। इस सपोर्ट को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, और आपको कोई ना कोई साइन बहुत जल्दी मिलेगा कि ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। आपके लिए रोमांस भी आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा रोमांस, ठीक है। रोमांस वैसे बहुत डेयरिंग चीज़ होती है, ठीक है। रिस्क लेने को कहते हैं रोमांस। आपके लिए बहुत सारा रोमांस आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ओ माय गॉड, रोमांस एंड अबंडेंस की कार्ड एक साथ आया था फ्रेंड्स, एक साथ। अबंडेंस, देखो वही कहा ना मैंने, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी अबंडेंस है, इसे ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बहुत खुश रहें, बहुत 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 खुश रहें। अपने आप से वादा करें कि मेरा जन्म खुश रहने के लिए हुआ है, मैं इन एनी केस खुश हूँ और खुशी ही रहूँगी। मैं इन एनी केस खुश हूँ और खुश ही रहूँगा, नो मैटर वॉट। आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली यू नो प्रॉस्परस, आई हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग। लोग कहते हैं ना कि इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा आपको कॉम्प्रोमाइज़। आपके पास सब कुछ है और हमेशा रहेगा। और ये चिटर बेटर, ये चीपनेस करने वाले जो पीछे से इधर उधर के उल्टे सीधे गेम्स खेलते हैं, लेट देम प्ले, ये उनकी औकात है। लेट देम बी इन देयर औकात। यू लिव अ हाई एंड अ गुड लाइफ। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।